नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं किचन में मिलने वाले स्पाइस जिसका उपयोग रिफ्रेशिंग एपेटाइजर ड्रिंक और प्री मील डाइजेस्टिव ड्रिंक जो कि डाइजेशन को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है, में बहुतायत से होता है। साथ ही आयुर्वेद में एक पोटेंट हर्ब के रूप में यूज किया जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ जीरा, सफ़ेद जीरा या क्यूमीन सीड्स की। स्पाइसेस एंड हर्ब्स की सीरीज में आज हम जीरा के रस, गुण, वीर्य, विपाक, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है और शरीर के विभिन्न सिस्टम्स पे वो किस तरह से कार्य करता है, साथ ही काला जीरा क्या है, उसका क्या प्रयोग है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीरा या सफ़ेद जीरा के समानार्थी शब्द या सिनोनिम्स को देखते हैं। पहला है जीरक। जीर्यते अनेन इति जीरकः, जीर्ण करने या पाचन करने कारण जीरक कहा गया है। जरण जो कि पाचन संस्थान को स्टिमुलेट करे, हेल्प करे। अजाजी एक विशिष्ट गंध होने से, या अजे जठराग्निम जति प्रेरियति जो कि जठर में अग्नि को प्रेरित करे। दीर्घ जीरक इसके बीज बड़े होने के कारण दीर्घ जीरक कहा गया है। लेटिन नेम है क्यूमिनम साइमिनम। जीरा में एक्टिव प्राइमरी कंपाउंड जो है वो क्यूमिन एल्डिहाइड होता है और ये विशेष रूप से जो उड़नशील तेल जीरा का होता है उसमें पाया जाता है, जिसके कारण कि जीरा की विशिष्ट गंध और स्वाद होता है। अब जीरा के गुणों की बात करते हैं तो गुणों में लघु, लाइट, पचने में हल्का, शरीर में हल्कापन लाता है। रुक्ष यानी कि ड्राई नेचर का होता है, शरीर में रुक्षता लाता है। स्वाद या टेस्ट इसका कटु या पंजेंट होता है। आफ्टर डाइजेस्टिव इफेक्ट या जो विपाक होता है वो भी कटु या पंजेंट होता है। वीर्य इसका उष्ण होता है, यानी तासीर जो है वो गर्म होती है। उष्ण होने के कारण ये कफ वात शामक होता है, लेकिन पित्त को बढ़ाने वाला होता है, इसीलिए कफ वात विकारों में प्रयोग किया जाता है। पहले एक्सटर्नल या बाह्य यूज की बात करते हैं तो जो जीरा का लेप है वो लेखन, शोथर और वेदना स्थापन है, इसीलिए शोथ और वेदना युक्त यानी कि पेन और स्वेलिंग जहाँ पर भी है वहाँ पर इसका लेप जो अच्छा रहता है। इसके अतिरिक्त जो स्किन डिजीजेज हैं, ईचिंग है, स्केबीज है आदि में जो वॉशिंग के लिए इसका जीरे का पानी यूज़ किया जाता है। अब जीरा का आभ्यंतर प्रयोग या इंटरनल यूज़ देखते हैं तो सिस्टम वाइज देखते हैं। पहला है पाचन संस्थान या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यह रोचन होने से, जहाँ पे अरुचि है, वमन यानी कि नोजिएटेड फीलिंग है, वोमिटिंग हो रही है, वहाँ पर दीपन पाचन दोनों है। तो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने के लिए, जहाँ पे डाइजेशन ठीक नहीं है तो डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। वात अनुलोमन भी होता है, इसीलिए जहाँ पे आदमान है, फारा है या कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम है वहाँ पर भी यूज़फुल है। शूल प्रशमन भी होता है, यानी एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट भी इसका होता है, तो जो कोलिक पेन है उसमें भी हेल्पफुल होता है। साथ ही ये ग्राही होता है। ग्राही का मतलब होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें जो मॉइस्चर है उसको ये एब्जॉर्ब करके रखता है। साथ ही जो वाटर कंटेंट है उसको लूज नहीं होने देता है, ताकि जो ट्रैक्ट है वो ड्राई नहीं हो जाए। कृमिघ्न भी ये होता है, यानी कृमि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। इन सभी फायदों को लेने के लिए क्या करना है, जो जीरा है उसको भून करके उसका चूर्ण बना करके उस चूर्ण को शहद के साथ चाटना होता है। नेक्स्ट है रक्त व संस्थान, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और जो स्किन है यानी इंटेग्यूमेटरी सिस्टम है उसे भी ले लेते हैं। क्योंकि यह उत्तेजक यानी कि स्टिमुलेटिंग इफेक्ट वाला, साथ ही रक्त शोधक, ब्लड प्यूरिफायर कहा गया है, इसीलिए स्किन डिजीजेस में जो ब्लड के डिसऑर्डर हैं, साथ ही जहाँ पे हार्ट वीकनेस है जो कि ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, उन सभी में ये प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मूत्र व संस्थान या यूरिनरी सिस्टम। इसे मूत्रल कहा गया है, यानी कि ये यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है। तो जहाँ पर भी मूत्राघात यानी यूरिन का रिटेंशन है या फिर अश्मरी जो स्टोन हो जाते हैं, है ना, पथरी बन जाती है, उसमें इसका प्रयोग बहुत अच्छा है। तो कैसे करना है, जीरे के चूर्ण को चीनी या मिश्री के साथ लेने से बहुत अच्छा फायदा इसमें होता है। नेक्स्ट है प्रजनन संस्थान या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये गर्भाशय या यूट्रस में जो स्वेलिंग है या शोथ है उसको कम करता है। स्तन्य जनन यानी कि लैक्टेशन को एनहेंस करता है। वृष्य एफ्रोडिसिक प्रभाव वाला भी होता है।
ऐसा होने से श्वेत प्रद्र या जो वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है उसमें इसका प्रयोग होता है, साथ ही वाजीकरण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से जो प्रसूता स्त्रियां हैं, यानी कि डिलीवरी के बाद जब लैक्टेशन कराते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो यदि दूध प्रॉपर मात्रा में नहीं आता है तो उसके लिए जीरे के चूर्ण जो है उसको गुड़ के साथ सेवन कराने से बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। इसके अतिरिक्त आफ्टर डिलीवरी यूट्रस की क्लीनिंग के लिए, अगेन जो लैक्टेशन है वो शुद्ध भी हो, बच्चे के लिए बहुत अच्छा भी हो उसके लिए, और साथ ही जो जनरल वीकनेस है उसको ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है तापक्रम या टेम्परेचर। तो ज्वरग्न है, यानी कि फीवर को ये कम करता है, और दोनों प्रकार के एक्यूट और क्रॉनिक दोनों फीवर में यूज किया जाता है। विशेष रूप से जहाँ पर वात से संबंधित लक्षण मिलते हैं उनमें बहुत अच्छा फायदा करता है। नेक्स्ट है सात्मीकरण या ग्रेजुअल एडेप्टेशन। तो इसे कटु पौष्टिक कहा गया है, यानी कि कटुरस प्रधान होते हुए भी शरीर में पुष्टता लाता है, बल्कि वृद्धि करता है। तो इसीलिए अल्प मात्रा में बल वृद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसकी मात्रा या डोज देखते हैं तो 3 से 6 ग्राम की मात्रा इसकी होती है। इसके विशिष्ट योग जीरकादि मोदक, जीरकादि तेल, जीरकादि रिष्ट, हिंगोष्टक चूर्ण आदि होते हैं। तो संक्षेप में इसके जो आयुर्वेद में थेरेपेटिक यूजेस हैं, ये अग्नि दीपक होता है, यानी डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट होता है, अरुचिनाशक यानी कि एपेटाइट स्टिमुलेंट होता है, शूल प्रशमन एंटीस्पाज्मोडिक एक्टिविटीज में होती है, स्तन्य जनन लैक्टेशन एनहेंस का कार्य करता है, ज्वरग्न यानी कि एंटीपायरेटिक, कृमिघ्न यानी एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी इसमें होती है, साथ ही मूत्र या डायूरेटिक ये होता है। अब हम काला जीरा क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो जो भाव प्रकाश निघंटु है वहां पर 3 जीरा यानी कि जीरक त्रिते कहा गया है, जिसमें सफेद जीरा, काला जीरा और कलौंजी। तो कलौंजी के बारे में हम कभी बाद की वीडियो में विस्तृत बात करेंगे। तो जो काला जीरा है उसे कृष्ण जीरक, शाह जीरा या काश्मीर जीरक, चूंकि काश्मीर में पैदा होता है इसीलिए इंग्लिश में इसे ब्लैक कैरवे कहते हैं। लेटिन नेम है इसका कैरम बल्बो कैस्टेनम। काला जीरा में जो प्राइमरी एक्टिव कंपाउंड हैं वो है थाइमोल और कार्बोन, जिनके कारण स्ट्रॉन्ग पंजेंट एरोमा या तीक्ष्ण गंध इसमें होती है। और ये एक्टिव कंपाउंड भी सफ़ेद जीरा की तरह जो इसमें तेल होता है उसमें मिलते हैं। काला जीरा में यदि गुणों की बात करें तो गुणों में ये बिल्कुल जो सफ़ेद जीरा है उसके जैसा ही है कि गुण में ये लघु और रुक्ष होता है, रस इसका कटु होता है, विपाक भी इसका कटु होता है, और वीर्य जो है इसका उष्ण होता है। इसीलिए कफवात जन्य विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक्सटर्नल यूज अगर देखें तो एंटी इन्फ्लामेटरी, जहाँ पे स्वेलिंग कम करनी हो, पेन कम करना हो, तो इसका जो लेप है काला जीरा का वो किया जाता है। इंटरनल यूज़ या अभ्यंतर यूज़ देखें तो पाचन संस्थान में जिस तरह से सफ़ेद जीरा का प्रयोग है उसी तरह से काला जीरा का प्रयोग भी किया जाता है। बट विशेष रूप से जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें एक पंजेंट एरोमा होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एरोमा होती है। तो जहाँ पे मुख दुर्गंधि की समस्या होती है तो ये दुर्गंध नाशन में बहुत अच्छा कार्य करता है। इसी तरह जो प्रजनन संस्थान है उस पर भी ये जो सफ़ेद जीरा है उसी की तरह कार्य करता है। फीवर या जो तापक्रम है उसमें भी ये हेल्प करता है। यहाँ पर विशेष रूप से क्योंकि मैंने बताया कि इसमें तीक्ष्ण एरोमा होता है, इसीलिए जो इसकी मात्रा है वो 1 से 3 ग्राम यानी कि कम मात्रा में इसको यूज किया जाता है। इसके विशिष्ट योग अगर हम देखें तो लवण भास्कर चूर्ण, हिंगोष्टक चूर्ण आदि हैं। तो आज के वीडियो में हमने जो जीरा है, विशेष रूप से सफ़ेद जीरा जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, साथ ही आयुर्वेद के जो फॉर्मुलेशंस हैं उनमें भी यूज़ होता है, उसी के साथ जो काला जीरा जिससे बहुत लोग परिचित नहीं होंगे वो जो है वो आयुर्वेद की हर्ब्स में यूज किया जाता है। तो उसके बारे में हमने चर्चा करी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्पाइस के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ।